ये फोटो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की है, जिसे यूएस नेवी के वॉरशिप में कैप्चर करके वेनेजुएला से यूएस ले जाया जा रहा है। और इस फोटो को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। आखिर यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया क्यों? यूएस के इंटेंशंस क्या हैं? क्या यूएस वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को कैप्चर करना चाहता है? इसके अलावा भी यहाँ कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, और ये जानने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। 1999 इस साल एक सोशलिस्ट मिलिट्री लीडर ह्यूगो चैवेज वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना था, और इसी साल से यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए थे ऑयल रिजर्व्स की वजह से ही। वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से भी बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। ह्यूगो ने ऑयल रिजर्व पे एक बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमा लिया था। उसने अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को इस पिक्चर से बिल्कुल बाहर कर दिया था। और उस समय ह्यूगो के बस ड्राइवर रहे निकोलस मदुरो को ह्यूगो ने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। निकोलस ग्रेजुअली इतना पावरफुल बन गया कि ह्यूगो की डेथ के बाद वो नेक्स्ट वेनेजुएला प्रेसिडेंट बना। नाउ कट टू 2017, जब ट्रंप ने पावर में आने के बाद वेनेजुएला पर हेवी सैंक्शंस लगा दिए। इससे वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स हेवीली इंपैक्ट हुए। अब इन अमेरिकन सैंक्शंस के बाद रशिया, चाइना और ईरान जैसी कंट्रीज ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, which was a red flag for America। चाइना ने तो ऑयल के बदले में लोन्स तक देने शुरू कर दिए थे, यानी कि यूएस के एडवर्सरीज अब उसके बैकयार्ड में थे। अब इसके बाद जब ट्रंप दूसरी बार इलेक्ट हुआ तो उसने वेनेजुएला के अगेंस्ट एक पूरा फ्रंट खोल दिया। ट्रंप ने मदुरो की सरकार को टेररिस्ट रिजीम अनाउंस कर दिया, और प्रेसिडेंट मदुरो पे उसने 50 मिलियन की एक बाउंटी अनाउंस कर दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वेनेजुएला यूएस में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था, और ट्रंप ने वेनेजुएला से आने जाने वाले हर ऑयल टैंकर पर नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दी। यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएलन बोट्स पर सितंबर 2025 से ही स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन बोट्स के थ्रू यूएस में ड्रग्स स्मगल किए जा रहे थे। यूएस की इन स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और ट्रंप ने मदुरो को ओपनली थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड एक और वॉर के वर्ज पर था ही, तभी 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के कैपिटल कराकस पर यूएस मिलिट्री ने एक स्ट्राइक कर दी। ये एयर स्ट्राइक्स रात के 2 बजे की गई, और कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है। You know why? He doesn't want to fuck around with the United States. अब मदुरो और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क में रखा जाएगा, जहां उनके अगेंस्ट नार्को टेररिज्म और अमेरिका के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस रखने के केसेस चलाए जाएंगे। अब ट्रंप के अकॉर्डिंग जब तक वेनेजुएला में पावर ट्रांजिशन नहीं होता, तब तक वेनेजुएला को अमेरिका ही रन करेगा, और वहां के ऑयल सेक्टर में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है, और वही अब ऑयल प्रोडक्शन भी कंट्रोल करेगा, जो कि फाइनल गोल था। लेकिन ऑयल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं था। वेल यस, यूएस का प्लान सिर्फ वेनेजुएला को अटैक करना नहीं था, बल्कि इनका प्लान पूरे लैटिन अमेरिका को कंट्रोल करने का है, यानी कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कंट्रोल करना। पूरा साउथ अमेरिका ऑयल के साथ कॉपर, लिथियम और रेयर मिनरल्स का भंडार है, जो क्लीन प्रोडक्शन, वेपन्स और टेक्नोलॉजी में काम आता है। वो सब कुछ साउथ अमेरिका के पास है। अब यूएस चाहता है कि ज्योग्राफिकली उसके पास जो रिच मिनरल वाले देश हैं, वहां पर यूएस की कंपनीज का ही कंट्रोल हो, ताकि सारे मिनरल्स के लिए यूएस को चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।